हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज का वीडियो है मेरा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो तीन दिन में मार्केट क्रिप्टो की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है यानी कि बिल्कुल डाउन, और इतना बड़ा भूचाल आया है क्रिप्टो की दुनिया में। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने आत्महत्या कर ली। 2000 से ज़्यादा ट्रेडर्स ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उनको इतना लॉस हुआ। तो इतने बड़े बड़े ट्रेडर थे। मतलब मेरा वीडियो बनाने का एक बात ये है, बनाना इसीलिए चाहती हूँ कि मतलब कि उनमें से कुछ ऐसे, कुछ नहीं मतलब बहुत ऐसे ट्रेडर है ना, मतलब वो अलग अलग, मतलब जैसे होते हैं ना पॉडकास्ट होते हैं, जैसे कि इनके कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके, कोई डॉक्टर्स होते हैं उनके, और ऐसे ही पॉडकास्ट होते हैं जो ये होते हैं ट्रेडर्स होते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी वाले ट्रेडर, वैसे तो क्रिप्टो करेंसी में होल्डर होने चाहिए, और लेकिन चलो ठीक है, ट्रेडिंग भी चलती है इसमें, करते हैं। तो और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक ट्रेडर तो बहुत फेमस था, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने सुसाइड कर लिया है। वैसे तो 2000 करीब लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड सुसाइड किया है, ट्रेडर्स ने। लेकिन एक उसने, और कौन सी गाड़ी थी उसकी, बुगाटी, और पता नहीं कौन सी एक बड़ी जो गाड़ियों के नाम है उनमें से एक गाड़ी थी, मिलियंस की आती है वो, बहुत मिलियंस की, आई डोंट नो कितने मिलियन की, पर बड़ी एक जो है, बोलते हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उनके पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। वो वाले ट्रेडर ने उसमें अपने आप को शूट कर लिया, मर गया। ठीक है। तो जब हम मार्केट में आते हैं, कोई भी है, मैं हूँ या कोई और है, मैंने भी ट्रेडिंग की है, तो बहुत डेंजरस गेम है। ठीक है। मामूली लोगों को तो इसमें उतरना ही नहीं चाहिए, जिनका मतलब जो बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे कि मैं, है ना, बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, ओ मेरा पैसा चला गया, है ना। और मैंने कम से कम 1-2 साल तो ऐसे निकाले हैं कि मुझे जब लॉस हो जाता तो मैं घंटों घंटों रोती थी कि मेरा ऐसे लॉस हो गया, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान। मतलब ये इतनी स्टूपिड बातें हैं ना, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि कितनी स्टूपिड थी मैं, बट ओके, वो एक लर्निंग टाइम होता है, एक लर्निंग का मतलब है ना, हम नए हम इंट्रोड्यूस होते हैं क्रिप्टो करेंसी से, और स्टॉक्स मार्केट से, और एफएक्स से, फॉरेक्स मार्केट से इंट्रोड्यूस होते हैं, और हमको कुछ नहीं पता होता। लेकिन आपका एक जो पता नहीं अंदर कहीं कुछ ऐसा एक कीड़ा होता है कि यार ये क्या दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है ना, आप इसमें पैसे कमा सकते हो। तो मैंने काफ़ी टाइम तक लर्न किया, और एक दो ग्रुप ऐसे थे ट्रेडर्स के जिनमें मैं मतलब कि सीखती थी, और देखती थी लोगों को कि, और मैप्स जो चार्ट वगैरह होते हैं उनको रीड करना, और क्या मतलब बहुत दिमाग खपाया इसमें मैंने अपना, बहुत स्टडी की इसमें मैंने अपनी। ठीक है। तो कुछ टाइम से मैंने लगभग 1 साल हो गया, तो मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की है। और लास्ट तो हाँ, बात ये है मुद्दे की कि जब हम इसमें आ गए, ट्रेडिंग में आ गए, हमने सीखा है, अपने आप सीखा है, या ग्रुप्स में सीखा है, या कोई हमारा मेंटोर है, ये क्या है, तो सबसे पहले तो उसको ये सीखना होता है कि ये पैसा, सपोज दैट दिस इज़ 1000 यूरो और 500 यूरो और 50,000, 10,000, वट एवर ये पैसा है, ये आपने मार्केट में रखा है। ये पैसा कल को अगर ज़ीरो बन जाएगा तो इसका आपके इमोशन के ऊपर, आपकी यहाँ दिमाग के ऊपर, मेंटल जो स्टेटस है आपका, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो। उससे अपना जो मोह होता है, उससे प्रेम होता है, वो तोड़ दो। जो ये शुरू में मैं बोल रही थी ना, मैं बहुत रोती थी, तो मुझे इस बात का पता नहीं था। ओके, मेरे पास 1000 यूरो है, मैंने उसमें मतलब जो भी है ट्रेडिंग में डाले, और एक दिन में कभी कितने पैसे जो भी है बनाए, और फिर दूसरे दिन गवाए, या एक हफ्ते मैंने खूब अच्छी प्रॉफिट की, और एक हफ्ते में एक दिन ऐसा आया कि सारा लॉस्ट कर दिया। ठीक है। तो अभी तो मैं दूर हूँ खैर इससे, अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं इसमें लगाऊँ। 1 साल से मैंने नहीं किया है, बट मेरा ध्यान उस तरफ खिंचता है, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट, क्या चीज़ है कि मुझे अच्छी लगती है ट्रेडिंग, है ना। तो
तो मेरा जो, हाँ, तो मतलब कि आप इतने बड़े ट्रेडर हैं, जो जिसकी वो डेथ में बोल रही हूँ, एक फेमस था, मिलियंस 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 उसने कमाए, मिलियंस मिलियंस कमाए उसने, लेकिन उन मिलियंस 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 से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी थी या बॉडी थी कि नहीं। और वो इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पॉडकास्ट में जाता था और बोलता था कि ऐसे उसमें इमोशन नहीं डालना चाहिए, और मतलब ज़्यादा जो वो काम करवाते ना कि इमोशन के ऊपर, कि उसको बस ऐसे खेलो कि मतलब कि एक प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, है ना, प्रैक्टिकली उसको लो, है ना, भी मार्केट में ऐसा हुआ और मार्केट नीचे आई या ऊपर आई या कैसी आई, आपने जो कमा लिया है, जो पैसा आपके पास आ गया, उससे भी इतना मोह ना रखो, और जो आपने गंवा दिया। एक्चुअली जिंदगी, हमारी लाइफ का भी ऐसे ही है ना। तो आपने इतने लेक्चर दिए हैं, आपके इतने वीडियोस हैं, और अंत में आपने क्या किया, मतलब काफ़ी सारे बिटकॉइन आई थिंक वो होल्ड कर रहा था, इथेरियम, बिटकॉइन होती सारा कुछ, और एकदम से इतना ज़्यादा नीचे आ गया, है ना। तो लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया, सपोज दैट मेरा 2021 और समथिंग में मेरा था क्रिप्टो का पोर्टफोलियो, थोड़ा सा अच्छा था, मतलब, है ना। तो पता नहीं मार्केट क्रैश होने से पहले अच्छा था, फिर क्रैश हो गया। तो मैंने एक बात मतलब ये समझ ली, या तो कोई कॉइन है, सपोज दैट मैंने नहीं बाय किया था, एक कॉइन था तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, मार्केट से गायब हो गया, मतलब कि, है ना, वो फेक कॉइन और व्हाटएवर आप लगाएं। लेकिन जो अच्छे कॉइन हैं, जैसे कि इथेरियम है, ये बिटकॉइन है, और भी है ना। तो मेरे पास अभी 2-3 कॉइन हैं, हाँ, तो अच्छे कॉइन हैं ये, इनकी वैल्यू कम होगी। सपोज दैट मैंने बिटकॉइन, आई थिंक उस टाइम था 40,000 समथिंग था बिटकॉइन, है ना, 40,000, उसमें पैसा लगाया। अब ठीक है, मैंने होल्ड किया है, सपोज दैट मैंने होल्ड किया है, कुछ भी लगाया मैंने उसमें, 5,000 यूरो और 2,000 यूरो, 1,000 यूरो, 500, 200, 150 वट, ठीक है। टाइम के साथ वो बड़ा होता गया तो मेरी वैल्यू बड़ी होती गई, ठीक है, मैंने होल्ड कर लिया, उससे मेरा कोई मोह नहीं है। ऐसा मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हाँ, नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी, मतलब, या आपने पूरा अपना इमोशन एवरीथिंग उसमें डाल दिया कि ये मेरी ज़िंदगी, अब इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैंने इतना कमा लिया। लेकिन आप मार्केट को जानते हो, जो टॉप ट्रेडर्स हैं वो तो मार्केट को कैसे जानते हैं, मतलब जो लोग मरे हैं वो शार्क थे, बड़े बड़े, उनसे बड़े शार्क हैं जो पॉलिटिशियन हैं। क्योंकि ट्रम्प की जो न्यूज़ आई 100% जो उसने ये लगाया है, टैरिफ चार्जेस लगाया है चाइना के ऊपर, उससे तो मार्केट क्रैश होगी ना, है ना। तो आपको मार्केट के बारे में तो पता है, और ये है 2025, इसमें तो ऐसी चीज़ें होंगी कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की है। कभी कुछ हो रहा है, यू नो। बट फाइनली गाज़ा की वॉर भी इसी ईयर फिनिश हुई है, दैट इज़ द बिगेस्ट गुड न्यूज़। और तो उसने सुसाइड कर लिया, लड़के ने, ट्रेडर ने, है ना। तो मतलब बहुत हैरानी की बात है कि हम अपनी ज़िंदगी को बिलियन और ट्रिलियन, और मतलब उसने अगर बिटकॉइंस बाई किए तो एक सर्टेन अमाउंट पे किए होंगे, 60,000 पे किए, 40,000 पे किए, 1 लाख पे किया, है ना, $1 लाख पे किया होगा, या $50,000 पे बाई किया, और अब उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। मान लो उसकी कीमत, मार्केट क्रैश हो गई है, नीचे आ गया, बट यू आर ए ट्रेडर ना, आप ट्रेडर हैं, है ना। तो आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप कट ऑफ करो इमोशनली। तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी वैल्यू कम हुई है, वो ज़ीरो तो नहीं हुआ ना, है ना। आप पता नहीं आप तो मतलब कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने जान दे दी। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपकी ज़िंदगी से वो ज़्यादा नहीं थे, जो आपको लॉस हुआ है वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं था। आपने लॉस किया है तो अब ख़त्म हो गई ना। आप तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, मैं ये मानती हूँ, आप ट्रेडर हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, आपको एक योद्धा ही होते हैं। हम उस फील्ड के योद्धा हैं। सपोज दैट मैं ट्रेडिंग करती हूँ, मान लो, है ना, तो मैं उसकी योद्धा हूँ। अब मान लो कि योद्धा युद्ध भूमि में जाके अपने आप को ही मार दे, मतलब उसको लगने लगे कि हम हार गए हैं, अंत तक लड़ने की बजाय अपने आप को ही मार ले, तो वो योद्धा तो नहीं है ना, वो योद्धा तो नहीं है।
तो मतलब मार्केट क्रैश हो गई है, उन्होंने बिलियन बनाए, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कितने कितने विलास हैं उनके, कितने कितने प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। हाँ, उनको इतना लॉस हो गया। हाँ, मतलब और भी उनका, मतलब ये सिर्फ मेरा एक तरह से देखने का नज़रिया है, क्योंकि मुझे पूरी ऑल स्टोरी का नहीं पता। बट हाँ, मैंने अपने पोर्टफोलियो चेक किया, उसमें इतना तो पैसा मैंने मार्केट क्रैश हुई, लेकिन मुझे ये पता था कि ये मेरे पास अच्छे कॉइन है। सपोज दैट बिटकॉइन और इथीरियम और सोल था एक, और डॉज था और कुछ और थे। तो उनकी कीमतें कम हो गई, यानी कि एक टाइम ऐसा आया कि जो इथीरियम का भी मैंने जो रेट लिया था वो हाफ हो गया था, हाफ बिल्कुल, है ना। तो फिर मैंने कहा ओके, मैंने लगाया है तो थोड़ा सा जो वो होते हैं ये वाले लोग जो क्रिप्टो वगैरह के बारे में बताते हैं, कि उन्होंने कहा होल्ड करो। ओके, ये अच्छे कॉइन हैं, ज़ीरो पे तो नहीं जाएंगे, ज़ीरो पे तो वही जाता है जो कि बिल्कुल जिनका कुछ मतलब जो फ्रॉडी होता है ना, और या फिर कुछ ऐसा ही डिज़ास्टर हो जाता है। तो ये अभी नीचे ही गया है, तो फिर मतलब ऊपर भी आएगा, है ना, आ जाएगा। तो ओके, छोड़ दिया। ओके, मतलब फिर ऊपर आ गया तो जितना मेरा बेनिफिट था मैंने निकाल लिया, और जिसको मुझे लगता था कि नहीं, इनको चलो रहने दो ऐसी, और देखा जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अगेन, और मतलब, है ना, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा सारे सब रो रहे हैं, मार्केट डाउन होगी। तो मैंने कहा ओके, लेट्स मैं अपना पोर्टफोलियो चेक करती हूँ अभी तो क्या हालात हैं उनकी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो मेरे जो पैसे हैं मैंने उसमें रखे हुए हैं क्रिप्टो में, वो इस लाइक ओके, रहने दो, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, पड़े रहने दो इनको, और 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल रहने दो इनको रखे हुए, बिकॉज आई नो दैट कि ये गुड कॉइन्स हैं, है ना। और मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है उसमें कि मैं फिर रोऊँ या अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो जो सबसे बड़ा लेसन होता है ज़िंदगी में, वही हम भूल जाते हैं। जब टाइम आता है, हम क्या करते हैं, गुस्सा ना होने की चीज़ें, है ना, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ज़िंदगी में काम रहने की चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं लाइफ को। लेकिन जब मेन टाइम आता है, जब वो यूज़ करना होता है, तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ। अभी मैंने देखा कि कौन कौन ऐसे बोल रहे हैं कि भी ऐसे डेथ हो गई उनकी, आधे हॉस्पिटल में हैं, ट्रेडर्स है ना। तो उनकी जो वीडियोस है ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मार्केट में ऐसा आता है, डंप आता है, फिर ऐसा हो जाता है, एक, है ना। हमने तो आपकी वो बातें कहाँ गई अभी? तो मतलब कि ये वो टाइम है ना जब उन बातों को आप इम्प्लीमेंट करें। आप मार्केट में बैठे हुए हो, आपको पता है, आप मार्केट में बैठे हुए तो आपको पता है कि ये होगा, है ना। हाँ ठीक है, मान लो ये इतना बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया घाटा, है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब बहुत बड़ा नुकसान कितना बड़ा है कि आपकी सांसें आपने उसके लिए दे दी, इतना बड़ा नुकसान है। जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी सांसों से ज़्यादा कीमती है, तो आप वो चीज़ कर क्यों रहे हैं? मत करो वो चीज़। ये तो मार्केट है, तो मतलब कि इसमें जीने वाले लोग भी योद्धा ही होते हैं, जो मतलब कि ऐसी सिचुएशन से। हाँ, मैं अपने आप को एक योद्धा समझती हूँ क्योंकि मुझे शुरू में क्रिप्टो का पता लगा, बहुत उसके बारे में स्टडी की, उससे बाद फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत इंस्पायर हुई और ऐसे इन्वेस्ट भी किया। फिर हाँ, टाइम आया कि एक मतलब मैंने अपनी सेविंग उसमें डाल दी, और उस सेविंग का फिर जितना डाला उसका आधा हो गया। ओह माय गॉड, मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन इतनी टेंशन सी होगी। फिर ओके, स्टडी किया कि ओके मैं होल्ड करती हूँ उसको। होल्ड किया तो मार्केट ऊपर आ गई बाद में, मतलब ऐसे नहीं कि 1 मंथ में और समथिंग में, टाइम लगा, 1 ईयर समथिंग कुछ लगा। ठीक है, मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ इस पैसे को, छोड़ दिया। ओके, दुख तो होता है अगर हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसी चीज़ों में लगा दें, लेकिन आप उसको सहन नहीं कर सकते तो उसको ना करें। अगर आप वो लाइफ में सहन नहीं कर सकते तो उसको ना करें, है ना। तो भाई जवान लड़के मर गए हैं ट्रेडर, और घाटा हो गया उनको कह के, और उनमें ज़्यादा बॉयज़ थे। तो ऐसी हड़कंप वाली चीज़ें तो औरतें जो है, मुझे पूरा यकीन है जितनी दुनिया में फीमेल ट्रेडर है ना, उनमें जो 2000 लोग मरे उनमें कोई भी फीमेल नहीं होगी क्योंकि ऐसे युद्ध वो बहुत लड़ती है अपनी ज़िंदगी में। आदमी थोड़ा देखने से हमें लगता है कि बलिष्ठ बलवान है, लेकिन इतना भी नहीं होता वो, औरत से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जितने ट्रेडर्स मरे हैं उनमें मुझे वैसे डिटेल्स नहीं पता उनकी, लेकिन उनमें फीमेल ट्रेडर कोई नहीं है।